नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में हम बातचीत कर लें। सर, सिप्ला में आज हमने जो है एक तेज़ी आते हुए देखी, 5.5% से ज़्यादा का उछाल है, 1306 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है? देखिए, हम बार-बार स्टेटमेंट में सिप्ला को अंडर परफॉर्मर बोल रहे थे और एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं तो वो आज हूबहू फिट हो रहा है सिप्ला पर। आप देखिए 5 महीने में फार्मा स्टॉक्स बार-बार तेजी दिखा रहे थे। लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा ये सब में तेजी बन रही थी, लेकिन सिप्ला अपनी चाल में एक करेक्शन दिखा रहा था और आज आप देखिए वो स्प्रिंग खुला है तो उसके बाद सिप्ला में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव है, सिप्ला में भी और तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में सिप्ला 1350 और 1370 तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज के सेशन में 6% की तेजी देखने को मिल रही है। तो एक बार डिप आएगा, डिप में कहीं भी 1290 रुपए के आसपास सिप्ला मिलता है, खरीदारी का मौका होगा। 1350 1370 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1260 का। चलिए ठीक है, तो सिप्ला में इन लेवल्स को आप देख करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए खरीदारी करने पे थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चले। नेक्स्ट बीएचईएल के बारे में भी सर समझना चाहेंगे। 337 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.14% की अपसाइड है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए बीएचईएल पे व्यू पॉजिटिव रहा है और पहले भी कई बार डिस्कशन किया है और अभी भी व्यू पॉजिटिव है, लेकिन नया बाय करना बहुत डर लग रहा है इस लेवल पर। कुछ ऐसे काउंटर है ना जहां पर निफ्टी की 200 पॉइंट की करेक्शन या 400 पॉइंट की करेक्शन में भी तेजी दिखाई है और बीएचईएल उनमें से एक काउंटर है। तो हमें नया बाय करने के लिए हम यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं बीएचईएल को, क्योंकि कहीं भी 5-7% का डिप आ सकता है। तो बीएचईएल फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस बना लीजिए 325 का, हो सकता है बाउंस बैक और कंटिन्यू हो जाए, 350 तक की रैली बने। ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे रैली बनेगी आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अभी 336 37 पर ट्रेड हो रहा है, 325 का एसएल है, कहीं भी 350 जाता है उसके बाद ये एसएल उठ के आपका 332 333 हो जाना चाहिए। तो हर रैली में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन में होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जबरदस्त तेजी हमें डॉक्टर रेड्डीज में भी आते हुए आज नजर आई है। 1332 पर चल रहा है सर, यहाँ पर भी 9.47% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए अब इतनी बड़ी रैली पर तो नया बाय नहीं करेंगे। व्यू सब में पॉजिटिव था। आपको याद होगा सिप्ला का उसका लुपिन का टारगेट 2400, ग्लेनमार्क फार्मा का टारगेट 2400 कल के सेशन में जिक्र किया था। फार्मा पे पॉजिटिव इंस्टेंस कंटिन्यू रखा था और आप देख लीजिए आज लुपिन में भी तेजी है, ग्लेनमार्क फार्मा भी तेजी दिखा रहा है। ओवरऑल सारे ही फार्मा के स्टॉक्स में तेजी नजर आ रही है। डॉक्टर यहाँ पर लॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए बहुत बड़ा मूव है, 10% का अपसाइड मूव, F&O का स्टॉक है, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 1300 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ रैली स्ट्रेच हो सकती है और उसमें 1370 1380 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर टाटा एलेक्सी नेक्स्ट काउंटर रहेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 4249 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? देखिए ये सारा जो कार्नेज लास्ट 2 दिन में देखने को मिल रहा है। कल भी हम काफी परेशान थे आपके सामने आईटी को लेकर, और आप देखिए आज भी वो चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं और HCL टेक ने तो पूरी दशा और दिशा ही बदल डाली है सारे आईटी स्टॉक्स की। बट स्टिल टाटा एलेक्सी हो, TCS हो, इन्फोसिस के आज नंबर्स हैं। खराब नंबर्स तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, अब किस हद तक खराब आते हैं वो देखना है। बट स्टिल हमें ऐसा लगता है, अभी भी मैं बोलता हूँ मैं गलत हो जाता हूँ कई बार, मेरा कोई बाइसनेस नहीं है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है TCS, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी या डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसे काउंटर हैं जिनको पोर्टफोलियो में आप रखेंगे तो कोई मेजर पेन या मेजर टेंशन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी और दिग्गज कंपनियों में से एक है। तो इसलिए व्यू पॉजिटिव है। टाटा एलेक्सी पे 2 दिन की तो करेक्शन हुई है, अभी भी चार्ट्स पे व्यू पॉजिटिव नजर आ रहा है जब तक ये 4100 के लेवल को होल्ड करता है। तो हम हर डिप में खरीदारी करने की सलाह देंगे। कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है यहाँ भी खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 4100 का और बाउंस बैक में पहला टारगेट 4700, फिर उसके बाद 4850 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर यूनियन बैंक के बारे में भी समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा कि इसका क्वार्टर के रिजल्ट है, कोर इनकम में भी गिरावट देखने को मिली है, शेयर भी काफी ज्यादा आज गिरा है,
7% से ज़्यादा की गिरावट है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? बाय करने की सलाह है, और इसी रिजल्ट के वजह से आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है। मैं आपको बोलूंगा आज मेजर करेक्शन बैंक निफ्टी दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस नहीं आई है। मार्केट भी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, बट स्टिल अभी इतनी बड़ी रैली के बाद 5-7% का करेक्शन, इसीलिए हमने बीएचईएल को फ्रेश लॉन्ग करने के लिए रोका था, और इसलिए हम पीएसयू स्टॉक्स को भी फ्रेश लॉन्ग करने के लिए रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन यही है, किसी भी कारण से 5-7% का करेक्शन बन जाएगा तो जो लोग हाई पे लेंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और लॉस बुक करके निकल जाएंगे। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटी में थोड़े से चेंज होने की वजह से आपका लॉसेस बढ़ेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर यूनियन बैंक को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी का मौका है, बाउंस बैक फिर आ सकता है, 200 रुपीज तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉप लॉस आएगा 170 का। चलिए, तो यूनियन बैंक में आप जो है अपना फोकस बना करके चल सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। मुदत सर, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी आज हमें जो है थोड़ी बहुत 70-90 देखिए, आज के सेशन वैसे तो रियल एस्टेट काउंटर्स में तेजी बनी हुई है कंटिन्यू, चाहे डीएलएफ को देखिए, चाहे लोधा डेवलपर्स को देखिए, ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सब में रैली है। आज फर्स्ट डे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, बट स्टिल गोदरेज प्रॉपर्टीज के अभी अगर हम डेली चार्ट्स को देखते हैं, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पा रहा है, तो यहाँ से तेजी और बन सकती है। जब तक ये काउंटर 1760 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हर डिप में खरीदारी करने की सलाह है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। कल अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई तो स्टॉक में तेजी बन सकती है, और इसके चलते ये स्टॉक 1860 और 1900 रुपए तक के अपसाइड में जल्दी दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 1760 का। चलिए, ठीक है सर। आईएफएल में भी हमने देखा 9% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। 4 में से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो है वो नेगेटिवली बिहेव किया है इस काउंटर ने। 421 के लेवल पर है, और करेक्शन देखने को मिलेगी? देखिए, आईआईएफएल की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज रैली में पार्टिसिपेशन नहीं बना है, और थोड़ा बहुत जो रैली में पार्टिसिपेशन था, आज मेजर करेक्शन आईआईएफएल में 10% की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आज तो क्या है, फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है आईआईएफएल में, और कंटिन्यू हो सकता है, और आने वाले दिनों में काउंटर बिलो 400 ट्रेड होता हुआ नजर आए तो स्लाइटली व्यू नेगेटिव है। जिसके पास पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, एक बार लॉस बुक करने की सलाह होगी, एग्जिट करके चलिए, और बिलो 400 ये काउंटर ट्रेड हो सकता है। चलिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके रडार पे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं हमारे दर्शकों के लिए जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे फ्रेश पोजीशंस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए? देखिए, फ्रेश तो मैं हमेशा हैवीवेट काउंटर्स पे ही जाता हूँ, और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक ये अभी भी पसंद आ रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस सब पसंद आ रहे हैं। और आप देखिए, कल हमने शायद एचडीएफसी बैंक की भी बात करी थी, और वहां से 10 रुपये नीचे है आज, और जबकि निफ्टी का आप देखिए 220 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए ना कि मार्केट की करेक्शन में पार्टिसिपेशन कम हो गया है करेक्शन के टाइम पर, तो ये एक हेल्दी साइन माना जाता है स्टॉक्स के लिए, और हमें लगता है अपकमिंग डेज में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये चारों ऐसे काउंटर है, हम खरीदारी करने की